कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सॉरी, ये अपनी क्लास 4th की सेकंड वीडियो है। ओके, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको रिजर्वर तक पढ़ाया था, अब सेकंड वीडियो में हम आपको कंडेंसेशन से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कंडेंसेशन मीन्स होता है गाढ़ा करने की क्रिया। आपने देखा होगा कि आपके घर पर जब कोई पानी वगैरह या दूध वगैरह चूल्हे पर जब रख के गर्म किया जाता है, उस पर ढक्कन ढका हुआ है, तो आप ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदों को देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? तो ये जो पानी की बूंदें, क्या होता है कि गर्मी से हमारा जो भाप, हीट से हमारा जो पानी है वो बाष्प बनता है, और बाष्प बन करके जब वो ढक्कन से टकराता है तो वहाँ पर आके वो कंडेंसेंस हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार की प्रोसेस हमारी कहाँ पर होती है? बादलों में होती है। मतलब ज़मीन पर पहले, ज़मीन पर जो पानी है, नदियों में, समुद्रों में, महासागरों में, झीलों में, तो ये पानी क्या होता है? ये वाष्प बनकर, वाटर वेपर बनकर क्या होता है? ये ऊपर जाता है। इस विधि को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन की प्रोसेस कहते हैं। फिर जब ये काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है तो ये जो वाटर वेपर है वो ठंडी होने लगती है, और ठंडी होकर के किसमें? कंडेंसेशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, और ये बादलों के रूप में हमें दिखाई देती है, और फिर इस प्रकार से ये बारिश करती है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी क्या? कंडेंसेशन की प्रोसेस। तो इसको रीड करते हैं। व्हेन वाटर वेपर कूल डाउन, जब जलवाष्प ठंडी हो जाती है, इट चेंजेस बैक इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर, तब ये दोबारा क्या होती है? पानी के बूंदों के रूप में दोबारा बदल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन की प्रोसेस कहते हैं। हैव यू इवन ऑब्जर्व ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास फिल्ड विद कोल्ड ड्रिंक्स? आपने देखा होगा जब हम कभी कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ग्लास में, प्लास्टिक का ग्लास हो या आपका स्टील का ग्लास हो, कोई भी या कांच का ग्लास हो, तो आप देखते होंगे कि ग्लास की बाहरी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर आप क्या देखते हैं? कुछ पर वाष्प सी जम जाती है। जैसे आप उस पर हाथ लगाते तो आपको ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पानी में हमने हाथ से लगा दिया। तो ये प्रोसेस क्यों होती है? जो ग्लास के अंदर हीट थी, तो वो हीट क्या हुई? आउट होकर के जब वो ग्लास की बाहरी सतह पर आई तो वहाँ पर वो ठंडी होकर के किस में कन्वर्ट हो गई? कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये प्रोसेस। These drops are actually condensed water vapors। जो ये पानी की जो बूंदें हैं, ये वास्तव में क्या होती हैं? कंडेंस्ड वाटर वेपर होता है। जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाती है? कंडेंस्ड हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के घटक हैं जो हमारी पृथ्वी पर पानी के संतुलन को बनाकर रखते हैं, बैलेंस बना करके रखते हैं हमारी पृथ्वी पर। ठीक है कि नहीं? दे रेगुलेट द वाटर साइकिल और रेन साइकिल। ये क्या करते हैं? ये नियमित रूप से हमारे जल चक्र को बनाए रखते हैं, या यूँ कह लो वर्षा चक्र को बनाए रखते हैं। दे कॉज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू एयर एंड देन बैक टू वाटर बॉडी। इससे क्या होता है? लगातार ये क्या करते हैं? वाटर बॉडी से पानी ऊपर हवा, वायु में, उसके बाद में दोबारा से फिर वाटर बॉडीज में आने की प्रोसेस होती रहती है। वाटर इज अ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। जो पानी है वो बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है, या यूँ कह लो वो एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। वी मस्ट यूज वाटर जुडिशली एंड प्रिवेंट इट्स वेस्टेज। हमें पानी का बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें क्या करना चाहिए? इसका उपयोग करना चाहिए, प्रयोग कर, और इसको हमें पानी को संरक्षित भी करना चाहिए, पानी को सुरक्षित भी रखना चाहिए, मतलब पानी को बचा के भी रखना चाहिए। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी है वो हमें वायुमंडल में वाटर वेपर, जल वाष्प के रूप में मिलता है। ठीक है नहीं? व्हेन वाटर गेट्स हीटेड, जब ये पानी हीट होता है, इट चेंज इनटू स्टीम्स, तब ये स्टीम वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड गोज इनटू द एयर, और ये वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है कि नहीं? दिस चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन।
तो इस प्रकार से जो पानी गर्म होकर के जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, इस प्रोसेस को, इस विधि को हम एवेपोरेशन की विधि कहते हैं, बाष्पीकरण की विधि कहते हैं। एवेपोरेशन मीन्स क्या होता है? बाष्पीकरण। ओके, देयर आर मैनी कंडीशंस इन विच द वाटर एवेपोरेट्स फास्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये इस प्रकार की बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिनमें जो हमारा पानी है बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से एवेपोरेट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे वाटर एवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज लेफ्ट इन ओपन। जब पानी को हम खुले में छोड़ दें तो ये पानी बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है। वाटर एवेपोरेट फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई। यदि हमारी हवा शुष्क है, सूखी है, तब भी हमारा वाष्प पानी बहुत जल्दी एवेपोरेट होगा। You must have seen that a cloth take a long time to dry in the monsoon season because the air is full of moisture. In summer season, the air is dry, so clothes dry quickly. The evaporation becomes faster on sunny days. You must have seen that clothes take a long time to dry in monsoon season. आपने देखा होगा कि बारिश के समय में जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत देर से सूखते हैं, ठीक है कि नहीं? कहीं पंखे में डालेंगे, कहीं डालेंगे, कहीं डालेंगे, तो बड़ी मुश्किल से बारिश के टाइम पर हमारे कपड़े सूख पाते हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या होता है? गर्मियों के दिनों में हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं, ठीक है कि नहीं? द एवेपोरेशन बिकम फास्टर ऑन सनी डेज, क्योंकि धूप में जो एवेपोरेशन है, बाष्पीकरण है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है कि नहीं? You must have seen that clothes take a long time to dry in the monsoon season because the air is full moisture. ठीक, इन समझ से, सॉरी ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। वाटर एवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द सरफेस इज लार्ज। यदि हमारा सरफेस, हमारी सतह बड़ी है, तब भी एवेपोरेशन जल्दी ही होगा। द वाटर एवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज स्प्रेड ऑन अ लार्ज एरिया। यदि एरिया बड़ा है तब भी बाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा, ठीक है कि नहीं? देयरफॉर वी स्प्रेड आवर क्लॉथ्स टू ड्राई देम। यदि हम अपने कपड़ों को फैलाकर सुखाएंगे तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यदि कपड़ों को इकट्ठा करके रख दें तो कपड़े देर में सूखेंगे, ठीक है कि नहीं? इफ नॉट स्प्रेड प्रॉपरली दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई। यदि हम उन कपड़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्प्रेड नहीं फैलाएंगे तो वो सूखने में ज़्यादा समय लेते हैं। ओके, वाटर evaporates faster when it is windy. Pour water into 2 small containers. Keep one under the moving fan and the other in a room with no wind. We will see that water evaporates faster under the fan. आप एक काम करें, pour water into 2 small containers. आप दो, चाहे ग्लास ले लो, कोई बर्तन ले लो, उसमें आप क्या करो, उसमें आप क्या करें, पानी भर दें, ठीक है कि नहीं? फिर आप क्या करें कि उसमें से एक को आप फैन के नीचे रख दें और एक को नॉर्मल कमरे में रख दें। तो आप क्या पाएंगे कि जो आपने फैन के नीचे जिस ग्लास को रखा है वो ग्लास जल्दी उसका पानी इवेपोरेट हो गया, और जो आपने विदाउट फैन वाले रूम में रखा था उसका पानी देर में एवेपोरेट हुआ, ठीक है कि नहीं? तो क्या होता है, इससे मैंने क्या अपना इस एक्सपेरिमेंट से मैंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला कि हवा से भी हमारा पानी जल्दी एवेपोरेट होता है। द वाटर एवेपोरेट फास्टर बिकॉज विंड हेल्प इन द फास्ट एवेपोरेशन, सो योर मदर कीप्स वेट क्लॉथ्स अंडर द फैन ड्यूरिंग रेनी डे। इसलिए आपने देखा होगा कि बरसात के समय में जो आपकी माँ हैं वो अपने घर के जो कपड़े सुखाती हैं, कहाँ पर सुखाती हैं? वो फैन के नीचे, क्योंकि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है? हवा में एवेपोरेशन जल्दी होता है। वाटर एवेपोरेट फास्टर इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मेक्स द एयर हॉट एंड हेल्प्स इन फास्टर एवेपोरेशंस ऑफ वाटर। तेज तापमान पर भी या गर्म हवा में भी जो एवेपोरेशन है वो बहुत जल्दी होता है। ओके,
तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको 3 और 4 टाइम्स इस चैप्टर को रीड करना है। इसमें जो हार्ड वर्ड हैं उनको आपको कलेक्ट करना है और उनकी मीनिंग्स आपको क्लियर करनी है और इसकी एक्सरसाइज आपको सेल्फ कंप्लीट करनी है। केवल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसकी एक्सरसाइज चेक करेंगे। आपको ये चैप्टर पढ़ के इसको खुद कंप्लीट करनी है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब आपसे पूछा है मैंने, रिवर, लेक, रेन, पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? रिवर है कि लेक है कि रेन है? यदि आप प्रॉपर तरीके से चैप्टर को पढ़ोगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।